नमस्कार साथियों, आप लोगों को हम लोगों का सादर प्रणाम और सभी लोगों को नए दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम फिर लेके आए हैं एक नया मैसेज अपने स्टूडियो से। आज हम स्पेशल वीडियो ये बहुत ही सोच समझ कर आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। अगर किसी भी बहन को या भाई को उसमें बुरा लगे या थोड़ा सा कष्ट हो तो हम पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, बहुत दिन से हमारे दिमाग में चल रहा था ये कि वक्त जो है आज इतना आगे पहुंच चुका है कि लड़कियां जो हैं कदम से कदम मिलाकर अब हर क्षेत्र में पुरुषों के आ गई हैं और चल रही हैं। हमें इसकी जलन नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अब देख रहे हो आप लोग कि लड़कियां स्कूटी भी चलाने लगी हैं और स्कूटी चलाती हैं और वो खुद गिर जाती हैं और आरोप लगा देती है पीछे आ रहे लड़के पर, जबकि वो खुद गिरती हैं लेकिन आरोप लगाती हैं इसलिए कि कोई नुकसान हो जाए तो आप पीछे वाला तो भुगत देगा। उस बेचारे आदमी पे। आज कहानी बेचारे आदमी की है। आदमी ने बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, पेपरों में अक्सर निकलते रहते हैं, लोग बाग पढ़ते रहते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई और अपनी हर चीज़ को छोड़ के अपनी पत्नी को पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि वो बड़ी अफसर बन गई। और वो जो है फिर बाद में ट्रेनिंग में ही उसे किसी दूसरे से प्यार हो जाता है और वो उस पति को छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ भी बेचारा आदमी, दुनिया देखिए हर चीज़ में सुधार होना चाहिए और ज़्यादातर चीज़ों में सुधार हो रहा है, हुआ है, लेकिन बेचारे आदमी को समझने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना। तो हमारी मांग है कि जैसे महिला आयोग है ऐसे पुरुष आयोग, ऐसे ही पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अब हमें जलन नहीं हो रही, फिर भी हम ये कह रहे अब कितना चाहोगे। आदमी देखो पूरे घर का पूरी देख रेख उसके हाथ में पहले रहती थी, अब इतनी प्रोग्रेस हो गई कि अब वो घर के बर्तन भी धुल रहा है, घर की झाड़ू भी लगा रहा है, कपड़े भी धुल रहा है, पोछा भी लगा रहा है। और पूरे संसार में एक घर ही बचा तो जहाँ आदमी थोड़ा सा इज्जत पाता था। पहले मतलब खाना जो है घर में बना बनाया मिलता था और खा लेता था, वरना देखिए पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, औरत जो नहीं बनाती खाना, आदमी ही खाना बनाते हैं। होटलों में जाइए आप, घर में उसको बना बनाया खाना मिलता है। लेकिन आज नौबत ये आ गई कि उसको घर में जो है समय पे खाना नहीं। औरतों के पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम है महिला आयोग। उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। फ़ायदा कैसे कि अगर अपने मन की अगर उनकी नहीं हुई तो वो उनको इतना प्रोटेक्ट करता है कि उसका हवाला देके वो आदमी का शोषण भी करने लगी।
तो आदमी जो है बहुत सारे, मैं देखिए देवियों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समाज में ऐसी भी औरत हैं जिनको एक सूपनखा परिवार कह सकते हैं, जो दूसरे की ज़िंदगी में भगवान श्री रामचंद्र जी शादीशुदा थे, लेकिन बीच में घुस के उन्होंने कहा कि मुझसे शादी कर लो। तो इस टाइप की जो औरतें हैं, तो वो महिला आयोग का जो ये ब्रह्मास्त्र है उनका गलत उपयोग कर रही हैं। और आदमी को जो है अगर उनके मन की नहीं करता है तो वो जोश में नीचा दिखाने के लिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं कि आदमी को नीचा दिखाने में कोई अच्छी बात होती है क्या? नीचा दिखाने, उन्हीं के पास होता सही कह रहे हो, नीचा दिखाने के लिए जो जोश में मैंने देखा कि आता है नहीं उतना, और गुस्सा समझती है नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब गई और उसी चक्कर में उन्होंने मट्टी का तेल डाला कि इसको आदमी को हम नीचा दिखाएं, जानती तो है नहीं, और उसी में वो मतलब इतना नीचा दिखाने, इतनी जिद में नीचा दिखाने के चक्कर में वो कभी कभी मिट्टी का तेल डाल के भी अपने शरीर में दिखावटी के लिए कोशिश करती हैं। लेकिन फिर वो कब हकीकत और कब ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो तो जल जाती हैं और ख़त्म हो जाती है, लेकिन पूरे परिवार को सजा हो जाती है। महिला ऐसी है कि अपने थोड़े से कपड़े ऐसे फाड़ लिए और पुलिस थाने में चली गई। पुलिस को मालूम भी रहता है, लेकिन उनके आयोग की वजह से उनको जो है आदमी को सज़ा हो जाती है। आदमी की 10% सुनी जाती है, 90% प्रोटेक्शन है। तो हमारे कहने का मतलब दुनिया में बदलाव हुआ है यार, दुनिया बदल रही है, हर चीज़ में तरक्की हुई है, हर चीज़ में अपडेटिंग हुई है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार से कि सरकार पुरुष आयोग भी बनाओ। अब इन लोगों का शोषण अब देखा नहीं जाता, क्योंकि ये जो है ज़्यादा कर रही है। आदमी को कितना पैसा मिल रहा है, कितना कैसे कमाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको अगर 5 बार ब्यूटी पार्लर जाना है महीने में तो जाना है, चाहे तुम अपनी किडनी बेचो, चाहे लीवर बेचो, चाहे फेफड़े बेचो। उन्हें शॉपिंग पे जाना है तो जाना है। तो ये सब चीज़ें जो हमने देख रहे हैं और संज्ञान में आ रही हैं, कानून में बहुत सारे कानूनों में बदलाव हो रहा है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि हर चीज़ में जब वो कर रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी औरतों के हम हमेशा सम्मान करते हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ चंद जो है वो सूफनका है। और वो जो है घर परिवार जो है अपने हिसाब से और अपनी तानाशाही से, रुतबे से पूरे घर के हालात ख़राब कर रखे हैं उन्होंने। और उनको एक चीज़ मालूम है, चूँकि आपने अगर पढ़ाई की है, आपको पढ़ाई की है तो आपको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य मालूम चली जाते हैं। लेकिन जो उनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ ये है कि जो जान जाते हैं तो उसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं। कानून तो हमेशा रक्षा के लिए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो शोषण होता है तो उनके बचाने के लिए रहता है, लेकिन जो है ये सब जो है ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, कानून दोनों को होना चाहिए बराबर का, मर्द को उतनी उतनी औरत को, कहीं औरत कहीं उधर नहीं है तो औरत, लेकिन औरत जो है, औरत के पास एक चीज़ है कि वो कभी भी जो है सत्य हो या असत्य हो, अगर वो झूठी जाके चले जाए थाने में ये बोल दे कि हमारी ये आदमी जो है इज्जत लूटने की कोशिश की, तो आदमी की जो है बस वहीं से लंका लग जाना है, लंका लग जानी आदमी की। फिर समझो कि उसकी इज्जत, चाहे उसने कहा हो चाहे ना। हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी बहुत सारी ऐसी हैं कि उनके होता है तो उनके प्रोटेक्शन में, लेकिन कुछ जो हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत पढ़े लिखे हैं और यही सब मतलब इतनी ज़्यादा
दिमाग इनने लगा के कई आदमी जो है आदमी सुसाइड कर ले रहे हैं, आदमी गोली है। मार नहीं, के नहीं, मर सही जाते कह हैं। रहे हैं। तो अब पीड़ित आदमी हो गए नहीं, हैं। बहुत, औरत तो हाँ। है, पहले औरत की कहते थे, अब आदमी हो रहा है पीड़ित। आदमी पीड़ित आज हो रहे हैं। नई जनरेशन की वजह से, पुरानी नहीं है इतनी जितनी अब नई हो रही है। नई तो मैं तो कहती कि मैं, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। हर औरत अधिकतर नई जो पढ़ी लिखी, और अब चाहे गांव की हो चाहे सिटी की अब हो, यार कितना आगे बराबर हो चाहिए, रही है देखिए स्कूटी चलाने लगी, जहाज चलाने लगी, और हर ट्रेन भी चीज़ चलाने लगी ट्रेन हैं। चलाने लगी, और अपने फोर्स में है, बंदूक, पुलिस, आर्मी अच्छा में भी आर्मी है, पुलिस सब देख में, लो हर चीज़ हैं। में आगे हो गई और है। सबसे बड़ी बात बताऊं कि औरत जो है मर्द के साथ बैठ के जाम पे जाम लड़ाने लगी बिल्कुल बिल्कुल हैं। आदमी से ज़्यादा जो है औरतें अब शाम को बियर लेने लगी, दारू मांग रही हैं। कह रही तो बोतल। अब जब बराबरी पे आ गए थे, तो अब दोनों लोग मिलके एक दूसरे के सहयोग में काम आना चाहिए कि एक दूसरे को नीचे गिराने के। तो बराबर सहयोग करना चाहिए एक दूसरे तो का। ये है कि औरत आ गई, अच्छी बात है, हमें कोई जलन नहीं है, बहन बिटिया को होना भी चाहिए, आगे होना चाहिए, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग करना, ये चीज़ जो है वो सरकार को सोचना चाहिए, बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, और बड़े बड़े जो धुरंधर बैठे हैं, जो अपनी कलम से ज़िंदगियों का आरा न्यारा करते हैं, उनको सोचना चाहिए। और मुझे यहाँ तक मालूम है कि औरत अगर उनके बीच में है तो भले वो बहुत बड़ी बड़ी कलम चलाते हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी शोषण हो रहा है। वक्त ने इतना तेज़ी से बदलाव लिया है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया पुरुष आयोग भी बनाओ और उनकी जान को बचाओ, उनकी जान खतरे में है। बराबर पे आने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को, समझ रहे हो भाई, आज भी हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति नौकरी करता है, वो अपनी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चे हैं 5-6, माँ बाप हैं, वो सबको पाल लेगा, या पढ़ी लिखी भी है और कुछ नहीं कर रही, उसको सबको पाल ले जाता है। लेकिन मैंने देखे बहुत सारे में कि अगर लड़की पढ़ लिख गई और पढ़ लिखने के बाद, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी जैसे पढ़ी लिखी नहीं आई और आदमी ने पढ़ाई लिखाई अपने कि हमारी पत्नी पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो पढ़ाई लिखाई अच्छी जॉब के लिए डाल दिया और ट्राई करवाया, और वो पत्नी की जॉब लग गई। तो पता चला कि वो जॉब लगने के बाद उस पत्नी ने फिर वो जो है कि आदमी को जो है खिलाने में और आदमी को मतलब पालने में जो है दिक्कत नज़रअंदाज कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मैसेज आप समझ सकते हैं कि मैसेज यही है कि वक्त बहुत बदला है तेज़ी से, और सभी की प्रोटेक्शन, हम लोग जब जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए श्री मेनका गांधी जी जो है एक चिटिया भी जो मतलब नहीं मारना चाहिए, नियम तो ये है ना, और बना हुआ है। तो इस बेचारे जो पुरुष प्रधान देश में पुरुष ही खतरे में है और पुरुष का ही आयोग नहीं है, ये बड़े विडंबना की बात है। औरतों का तो भगवान मालिक है, ऐसा कह देते हैं, लेकिन अब जो है वे खुद मालिक है। घर की जो है औरतें ही मालिक हैं, औरतें ही जो कुछ कर रही हैं वही हो रहा है, समझ रहे हो। एक कोई कह रहा था कि देखो औरत सब चीज़ में है, हर जगह रंगदारी है, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बुआ है, औरत पत्नी है, औरत बहू है, औरत सास है, और औरत जो है हर जगह उसका इंटरफेयर है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, समझ रहे हो। एक औरत, बिटिया का एक कथन हम सुन रहे थे कि माँ सभी प्यारी होती हैं। बुज़ुर्ग से किसी से सवाल कर रही थी कि माँ सभी प्यारी होती हैं, लेकिन ये सास कैसे ख़राब हो जाती हैं, समझ रहे। तो मेरे कहने का मतलब जो है कि बड़ा वक्त बदला है, यहाँ पर भी बदलाव होना चाहिए। हम लोग इसी अपनी इन्हीं बातों के साथ आप समझने की कोशिश कर रहिएगा, और हमारा गलत मत सोचिएगा। हाँ, लेकिन हमारा ये है जो चीज़ हो रही है समाज,
वो हम और हमारी बिल्लो आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। और हमारा मैसेज जस्ट किडिंग यानी हास्यात्मक रहता है और किसी को इस पे अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। दिल लेकिन पे लेने की सच में सोचिएगा प्यारी बहनों, आप भी सोचिएगा कि कुछ बहन बनाने लायक नहीं है, बहन कहने लायक नहीं है, समझ रहे हो। तो आप लोग खुद समझदार हैं और सोचें समझें और निर्णय लें और हम लोगों को ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों सभी लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देखते हैं, हम लोग तहे दिल से हम और हमारा परिवार आप लोगों को शुक्रिया अदा करता है। और परमेश्वर आप सब लोगों को खुश रखे और जो भैया देखते हैं नहीं करते हैं उन लोगों को भी खुश रखे। लेकिन ये है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा हम लोगों को आशीर्वाद दिए रहें इस रूप में, तो भैया आप लोगों का बहुत आभारी रहेंगे, बहुत आभार रहेंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें। जीवन की शुरुआत और सुबह की शुरुआत अच्छे रूप में करें। नमस्कार।